रॉबर्ट को खत्म करने के लिए बोला था और तूने इन सबको पकड़ लिया। कौन है ये लोग? हमने रॉबर्ट को हर जगह ढूंढा लेकिन वो कहीं नहीं मिला। ये सब नाना के आदमी हैं, इन्हें बचाने वो जरूर आएगा। उसकी मौत का तमाशा मैं आपको दिखाऊंगा सेठ। कौन है बे तू? राघव, रॉबर्ट का दोस्त। ओ, तुझे इधर भेजकर वो कहाँ गया? डर के भाग गया क्या? ना वो कभी भागा है और ना ही कभी भागेगा, लेकिन तेरा आज जो हश्र होने वाला है वो तू सोच भी नहीं सकता। ऐसा क्या? रॉबर्ट आएगा क्या? वो तो कब का आ चुका है। कहाँ है बे वो? हाथ में हथियार हैं फिर भी पसीना छूट गया। तेरे इसी डर में मौजूद है रॉबर्ट। मारो! एक बात बता राघव, पूरे 24 घंटे तू हमारे साथ था, तो ये सब कैसे हुआ? वो क्या है बॉस? यू आर अ लायर। यू टेल मैडम। भैया, जब ये हर दूसरे दिन कोई ना कोई बहाना बनाकर निकल जाता था ना, तो समझ लो ये मेरे पास ही आता था। राघव, मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा है। कर लो बात। आहा, बढ़िया। आधी रात को अपने बॉयफ्रेंड को अपने घर बुलाकर हमें ढक्कन बनाते हुए जरा सा भी डर नहीं लगा। अब डर लग रहा है। बॉस शट अप। आई एम आस्किंग यू, नॉट यू। यू टेल प्लीज। हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं भैया। उठो उठो। मैडम तो बड़ी पॉजिटिव लग रही है भाई। तभी तो बॉस मुझे इससे प्यार हो गया। किसी से प्यार करना जरूरी नहीं है, लेकिन उसका मरते दम तक साथ निभाना ये जरूरी है। मेरे पापा बहुत स्ट्रिक्ट है भैया। अगर टीवी में लव मैरिज का सीन आ रहा होता है तो टीवी ऑफ कर देते हैं। ऐसे में वो हमारी शादी के लिए कैसे राजी होंगे? अगर मन सच्चा हो तो भगवान भी साथ देते हैं। तुम्हारे पिताजी को हम मना लेंगे। बॉयज,
कौन है बे अंदर? चल बाहर निकल बे, बॉस आया है। कंट्रोल कंट्रोल बॉस, हम आज यहाँ गुंडों से लड़ने के लिए नहीं आए, मेरी शादी फिक्स करने आए हैं। सॉरी, भूल गया था। आंटी, आंटी, अंकल, अंकल। कौन चिल्ला रहा है? मम्मा, होटल से वेटर लोग यहाँ आए हैं, जल्दी आइए। अबे अरे तो बस मैं ट्राई करूँ क्या? हाँ। आंटी, आंटी, कौन? अंकल, रुको, आ रही। आंटी, नमस्ते। ओ जी, कोई बैंड बजाने वाले घर में घुस आए हैं, जल्दी आइए। बैंड बजाने वाले? ए, यार बैंड से अच्छा तो वेटर ही था। मैंने कब बुलाया बैंड वालों को? नमस्ते सर। नमस्ते। नमस्ते सर। नमस्ते। मेरा नाम पता है इस पूरे शहर में कौन है जो आपको नहीं जानता सर? आइए बैठिए। बॉयज। बॉस, नो एटीट्यूड, सॉफ्ट सॉफ्ट। सॉरी सर। अरे आप खड़े क्यों हैं? बैठिए ना। हाँ, कोई बात नहीं, कहिए यहाँ कैसे आना हुआ? ये मेरे बचपन का दोस्त राघव है। आपके 10 गिनने तक ये 20 पहलवानों को धूल चटा सकता है। बहुत शक्तिशाली है, लेकिन आपसे बात करने में डर रहा है। ओ, चलो पूछो क्यों? हाँ, अरे पूछिए ना सर। बोलो क्यों? हमने डिसाइड किया है आपकी बेटी को अगवा कर। बॉस, अगवा करके नहीं, विदा करके बोलना था। सॉरी, अब वही बोलना था, विदा करके। मेरा ये दोस्त यहाँ से ले जाना चाहता है, लेकिन शर्मिला है ना, अपना हीरो और हीरोइन एक दूसरे से सच्चा प्यार करते हैं। बस आपका आशीर्वाद चाहिए तो दोनों की शादी कर देंगे। बस यही कहना था। सहमत है ना? अरे बेटा, इसमें मेरी सहमति की क्या जरूरत है? दोनों तैयार हैं तो मुझे क्या आपत्ति है? चलिए अभी ले जाइए घर। सर, आप खुश तो है ना? मेरे पास ऑप्शन क्या है? गुंडों की फौज ले आए हो। अगर मैं नहीं मानूंगा तो न जाने तुम मेरे साथ क्या करोगे। अगर तुम्हारी जगह कोई और होता तो मैं चप्पल से मार के भगा देता उसे। पापा, आप गलत समझ रहे हैं। मुंह पापा, बंद बिल्कुल। बचपन से तेरी परवरिश करता आया हूं मैं। तुझे कब और किससे शादी करनी चाहिए इसका फैसला भी बखूबी करना आता है मुझे। अगर तूने इस गटर के कीड़े से शादी की ना, तो एक दिन भी तू चैन की नींद नहीं सो पाएगी। जाने किसकी नाजायज औलाद है, गुंडागर्दी में मारा गया तो क्या करेगी? अगर मैंने ट्रिगर दबा दिया ना, तो अगले सेकंड आप मर भी सकते हैं। कभी भी किसी पुस्तक को उसके आवरण से नहीं पहचानना चाहिए। अगर मनुष्य अपना भाग्य खुद लिख पाता, तो किसी के भी जीवन में संघर्ष नहीं होता। रॉबर्ट, एक आखिरी बात, अगर तुम्हें किसी की जिंदगी में हीरो बनना है, तो किसी और की जिंदगी में विलन बनना होगा। अब फैसला तुम्हारा है। पिता की जिंदगी में विलन बनना चाहती हो या इसकी जिंदगी में विलन बनना चाहती हो? कहाँ जा रहा है राघव? रिवेंज लेना है। किससे लेना है? मुझे मारने के लिए एसीपी को जिसने सुपारी दी थी उससे। ना देखो राघव, ये सब सरकार का खेल है। मेरे खिलाफ षड्यंत्र कौन रच रहा है ये मैं बहुत अच्छे से समझ चुका हूं रॉबर्ट। मैं कोई बच्चा नहीं हूं। सच्चाई जाने बिना अपना होश मत खो बैठना राघव। आज सच्चाई तो तुम्हारी सामने आई है रॉबर्ट। जो दोस्त हमेशा मेरे साथ खड़ा रहता था, वही आज मेरे रास्ते में क्यों खड़ा है? शायद तू भूल गया कि इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन शक होता है। फिलहाल तो तेरी नजर में तेरे दोस्त भी तुझे दुश्मन दिखाई दे रहे हैं। 100 दुश्मनों के खंजर घोंपने से सीने में जितना दर्द नहीं होता, उससे ज्यादा दर्द एक दोस्त के पीठ में खंजर घोंपने से होता है रॉबर्ट। अपने हर एक साथी के गले में फांसी का फंदा डाला है तूने। पुलिस के सामने जाकर धोखा दिया है अपने दोस्तों को राघव, और तू मुझे दोस्ती का पाठ पढ़ा रहा है। तेरी इस बेवकूफी के कारण हमारे कितने आदमियों की जान जा चुकी है, इस बात का पता है तुझे? जिन्होंने अपनी जान गंवाई वो कोई फ्रीडम फाइटर नहीं थे, जन्म से ही अपनी मौत का प्रमाण छाप कर आने वाले अपराधी थे। लेकिन इसमें मेरी पत्नी का क्या कसूर? सिर्फ हमारे पापों की सजा मिली है उसे। अगर वो उस दिन अपने पिता की बात मानती तो आज उसकी बलि नहीं चढ़ी होती। मैं अपने बेटे के साथ ऐसा नहीं होने दूंगा। अगर आज कोई भी मेरे रास्ते में आया तो मैं उसे चीर कर रख दूंगा। चीर कर रख देने का धंधा तुझे किसने सिखाया? शायद तू भूल गया। आखिर जो दिल में है वो एक एक करके जुबान पे आ रहा है। वो एसीपी सही कह रहा था।
जिसने मुझे मारने की सुपारी दी उसके साथ तू भी मिला। अगर मुझे तुझे मारना ही होता ना तो तू यहां जिंदा नहीं खड़ा होता। एक शेर को शिकार करने के लिए गीदड़ों की जरूरत नहीं होती, वो काम खुद तमाम कर दे। रॉबर्ट, मेरे बदले के रास्ते में जो भी आएगा उसे मार दूंगा, भले ही वो मेरा दोस्त क्यों ना हो। मेरे उसूलों के रास्ते में भी कोई नहीं आ सकता, चाहे वो मेरा दोस्ती क्यों ना हो। गन और बुलेट के बीच कितनी भी गहरी दोस्ती क्यों ना हो, सिर्फ एक बार ट्रिगर दबा देने पर दोनों ही बिछड़ जाते हैं। गन और बुलेट की गहरी दोस्ती सिर्फ तब टूटती है जब कोई तीसरा आके ट्रिगर दबाता है और वो बुलेट गन के निशाने पर चला जाता है। लेकिन एक बार गन से बिछड़ने के बाद बुलेट वापस नहीं आ सकता। राघव! राघव! रॉबर्ट! दोनों गद्दारों ने मिलकर मेरे बेटे को मार डाला और मेरे पास चले आए। क्या लगा तुम्हें मैं सब कुछ भूलकर दोनों को गले लगा लूंगा? मेरे बेटे के जरिए उस धंधे को चलाने वाला सिर्फ मैं था। जिस दिन तुमने उसे मारा था मैंने उसी दिन वचन लिया था कि तुम दोनों को मौत के घाट उतार दूंगा। उस दिन बर्थडे पार्टी में हमला मुझ पर नहीं
तुम पर था। बच गए साले। हम दोनों भाई एक ही दरवाजे के दो हिस्से हैं। हमारे बीच बहुत लोग आए गए, फिर भी हम एक ही हैं। लेकिन वो कहते हैं ना कि खून का रिश्ता आखिर खून का रिश्ता ही होता है बेटा। हाँ, ये रिवेंज एनकाउंटर वगैरह वगैरह जो हो रहा वो मेरे भाई की एसीबी की मिलीभगत है। मेरे बेटे को मारकर मेरा सारा साम्राज्य छीनना चाहते थे। हाँ भैया, इन्होंने हमारे चेरी को भी बेरहमी से मार डाला था। खत्म कर दो इन्हें जल्दी से। जल्दी मारना होता तो कब का उड़ा चुका होता। इनकी मौत तो बहुत यादगार होनी चाहिए। हाँ, चलो शुरुआत करते हैं। रॉबर्ट, पकड़ पकड़ पकड़ना। इतना सोच क्या रहा है? रॉबर्ट, गोली चला। रॉबर्ट, सिर्फ पैर पे गोली चलाई? अरे तू कांस्टेबल है क्या? यू आर अ शूटर। शूटर, यू आर अ शूटर। सीने पर मार। चला गोली, चला गोली, जल्दी कर। पकड़िए, शूट कर, शूट कर। अरे रॉबर्ट, दिल राइट साइड पर नहीं लेफ्ट साइड पर होता है। जल्दी कर। इस बच्चे को छोड़ दें क्या सरकार? क्यों नहीं, जिससे ये बड़ा होकर हम सबकी वाट लगाते। तो फिर क्या करें इसका? इसके बाप ने मेरे बेटे को मुझसे छीन लिया था, लेकिन मेरी किस्मत तो देखो, आज मेरा बदला पूरा हो गया। इस बच्चे के साथ साथ इन दोनों को भी कंटेनर में डाल के समंदर में फेंक दो। और रॉबर्ट राघव को मार के फरार हो गया है, ये बात मीडिया में फैला दो। राघव, राघव, बेटू, राघव, राघव, बस लड्डू, राघव, अपने बच्चे की खातिर रोक। राघव, तुझे कुछ नहीं होगा, तू चल। लड्डू को ले जाओ रॉबर्ट, मैं नहीं बचूंगा। राघव, मेरी बात सुन। आपको इसका ध्यान रखना है। बचपन से एक पिता की तरह आप मेरा ख्याल रखते आए हो, लेकिन आज से मेरे बेटे के पिता, माँ, सब कुछ बस आप ही हो बॉस। इसे कहीं दूर लेकर जाओ। मुझसे एक वादा करो रॉबर्ट, हमारे धंधे का साया तक मेरे बेटे पर पड़ने नहीं दोगे, किसी से बदला नहीं लोगे। राघव, कुछ नहीं होगा, चल। राघव,